अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालोगे, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद का शून्यक कैसे निकालोगे। 3 चैप्टर है गया। नहीं उसी का ना है, एक एग्जाम्पल दिया तो है, त्रिघाती बहुपद तो दिया है एग्जाम्पल में। अरे एग्जाम्पल में दिया है त्रिघाती बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो बताते हैं उसमें शून्यक अल्फा बीटा गामा होते हैं। इसके शून्य कितने हैं, अभी तक द्विघाती बहुपद के शून्यक क्या थे, अल्फा बीटा थे। अब त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालते हैं ना। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है, लिखो त्रिघाती बहुपद, एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है एक त्रिघाती बहुपद का, एक्सरसाइज नहीं है। त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों में संबंध है। सत्यापित करना है। त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिया है त्रिघाती बहुपद px इज इक्वल टू s का क्यूब 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, PS बराबर 0 रखने पर बहुपद पॉलिनोमियल PS लिखते हैं। PS शून्यकों के लिए PS बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर क्या होगा, s का क्यूब 6x² 11x माइनस 6। तो इसको लिखेंगे क्या, s³ माइनस 6x² प्लस 11s माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब s³ का गुणांक और अचर पद का गुणा करो। तो s³ का गुणांक क्या है, 1 है, अचर पद क्या है, -6। तो यहाँ पे 1 गुणे -6 किए तो -6 आया। -6 के सभी गुणनखंड लिखो। -6 किससे किससे कट सकता है, 1 से, -1 से, 2 से, -2 से, 3 से, -3 से, 6 से, -6 से, ठीक है। तो लिखोगे -6 के सभी गुणनखंड हैं, क्या है, +-1 +-2 +-3 +-6। अब इनमें से कोई मान ऐसा होगा कम से कम 1 जिसको s के स्थान पर रख देंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। अब उसको ढूंढना है कौन सा है ऐसा मान। तो मान लो 1 रखते हैं पहले, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 है, 11 गुणे 1 तो 12, 1 ये 11 गुणे 1 तो 11 और 1 12 हो गया, है ना। 1 रखो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो -6 -6 तो 12,
तो -12 + 12 शून्य नहीं हो जाएगा। एस के स्थान पे 1 रखो तो 1 का क्यूब करो तो 1 रहेगा, और 11 × 1 करो तो 11, 1 12 हो गया प्लस में, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा। -6 का गुणा 1 के साथ तो -6, और -6 -12, तो +12 भी है -12 भी, तो कट जाएगा तो शून्य नहीं आ जाएगा। इसका मतलब 1 रखने से शून्य होगा कि नहीं होगा? तो s बराबर 1 रखने से जब ये शून्य हो जाएगा तो s बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। s बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। तो जब s बराबर 1 बहुपद का शून्यक है तो s - 1 क्या होगा? गुणनखंड होगा। s - 1 क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो जब s - 1 एक गुणनखंड होगा तो s - 1 में किसका गुणा करें कि ये आ जाए? तृतीयघात का बहुपद। तो s - 1 में किसका गुणा करें कि ये आ जाए? यदि कहा जाए कि 10 में किसका गुणा करेंगे 50 आ जाए, 10 में किसका गुणा करेंगे 50 आ जाए? 5 कहाँ से पाए? कहाँ से पाए? 50 में 10 का भाग देने से आया। तो हम ये क्या करना चाहते हैं कि s - 1 में किसका गुणा करेंगे ये आए, तो इसमें s - 1 का भाग देंगे, जो भागफल होगा उसी का गुणा करेंगे। ठीक है। तो जब s - 1 एक गुणनखंड होगा तो इसमें s - 1 का भाग देंगे तो द्वितीय घात का बहुपद आएगा, और द्वितीय घात के बहुपद का गुणनखंड निकाल सकते हो। पीछे क्वेश्चन से पढ़ चुके हो पहले नंबर सवाल में। तो x बराबर एक शून्यक तो आपको मिल ही चुका है, और द्वितीय घात का जो बहुपद आएगा उसको सॉल्व कर तो उसके 2 शून्यक और मिल जाएंगे, तो 3 घात का बहुपद 3 शून्यक मिल जाएंगे टोटल। ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ? s बराबर 1 तो शून्यक मिल ही नहीं गया है, अब 2 शून्यक की और ज़रूरत है। तो 2 शून्यक मिलेगा कैसे? पहले दूसरा गुणनखंड तो निकालना पड़ेगा। अब s - 1 में किसका गुणा करें कि ये आए तो नहीं जानते, तो इसमें s - 1 का भाग देंगे तो जो भागफल में आएगा वह उसी का गुणा करना पड़ेगा s - 1 में, तब ये तृतीय घात का बहुपद आएगा। ठीक है। तो जो गुणनखंड भागफल में आएगा, जो द्वितीय घात का बहुपद, उसका शून्यक निकाल लेंगे, तो 2 शून्यक और निकल आएंगे। एक शून्यक तो यहीं से निकल चुका है 1, तो तीनों शून्यक मिल जाएंगे। एक शून्यक का नाम अल्फा रखेंगे, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा, और अल्फा बीटा गामा में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = होता है c/a, और फिर अल्फा बीटा गामा = होता है -d/a। ये अल्फा बीटा गामा में संबंध है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, और अल्फा बीटा गामा = -d/a। तो ये बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में ये संबंध है। अब अल्फा बीटा गामा का यहाँ मान रखेंगे, और -b/a का मान निकालेंगे। ठीक है। यहाँ अल्फा सबका मान रखेंगे, यहाँ c/a का मान निकालेंगे, यहाँ सबका मान रखेंगे, -d/a का मान निकालेंगे। अब दोनों पक्ष तीनों का दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, तब कहेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित है। ठीक है। तो लिखते हैं, पहले ढंग से लिखें। तो x बराबर 1 px में रखने पर हम देखते हैं, x बराबर 1 px में रखने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? p1 बराबर 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर 11 × 1 -6। p1 बराबर 1 का क्यूब 1 होता है, -6 + 11 -6। तो p1 बराबर क्या होगा? 11 1 12 -6 -6, तो p1 तो 12 -12, तो p1 बराबर 0। ठीक है। अतः s बराबर 1 ps का एक शून्यक है, ps का एक शून्यक है। अतः s बराबर 1 ps का एक शून्यक। s बराबर 1 ps का एक शून्यक। तो इम्प्लाइज s - 1 ps का
एक गुणनखंड है x PS का एक गुणनखंड है। तो दूसरे गुणनखंड के लिए Px में x माइनस 1 का भाग देना होगा। दूसरे गुणनखंड के लिए PS में s माइनस 1 का भाग देना होगा, अर्थात देखो s क्यूब 6x स्क्वायर 11x माइनस 6, अब भाग देना किसका, x माइनस 1। अब देखो s की घात 1 में किसका गुणा कर दें कि s की घात 3 आ जाए। x की घात 1 में किसका गुणा कर दें कि s की घात 3 आ जाए। किसका गुणा कर दें, फार्मूला पढ़े ना हो, s की घात m गुणे s की घात n, तो s की घात m प्लस n ये होता है। तो s की घात 1 में किसका गुणा करें कि s की घात 3, तो s की घात 2 का, तभी ना घात जुड़ेगी। 1 धन 2 बराबर 3, गुणा में घात जुड़ती है कि नहीं जुड़ती, आधार समान होने पर। तो भाई तो बोल रहे हैं कि s में किसका गुणा कर दें कि s की घात 3 आ जाए, s की घात 2 का, किसका s में किसका गुणा कर दें 2 का, यानी कहने का मतलब 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए, 4 बार। फिर 4 का गुणा 25 के साथ करते हो, जो आता है वही ना लिखते हो 100, ठीक है। तो ये अनुमान पहले लगाओ कि कितनी बार भाग जाएगा। तो s में किसका गुणा करें कि s क्यूब आए, तो s स्क्वायर का गुणा करें, इसका मतलब s स्क्वायर बार भाग जाएगा, जैसे वहाँ 4 बार भाग जाएगा। अब आपको पता लग गया कि s स्क्वायर बार भाग जाएगा, तो 4 बार जब जाएगा तो 4 का गुणा 25 के साथ करके फिर नीचे लिखते हैं ना 25 चौको 100। तो यहाँ s स्क्वायर बार अनुमान लग गया, तब s स्क्वायर का गुणा करोगे, इसके साथ जो आएगा यहाँ लिख के घटाओगे, जैसे वहाँ घटाते हो, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगा, x स्क्वायर बार, x स्क्वायर का गुणा s के साथ s क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 1 के साथ तो माइनस x स्क्वायर, घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, ये धन चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। अब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, अब ये ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू नहीं होगी, नीचे होगी, इसका मतलब प्लस x स्क्वायर यहाँ है, तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 5x स्क्वायर। 6 रुपये कर्जा है, 1 रुपये जेब में है, देने के बाद क्या होगा, 5 रुपये कर्जा बचेगा, तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब देखो s के पहले कौन संख्या है, 1 में किसका गुणा कर दें कि माइनस 5 आ जाए, एक में माइनस 1 का तो माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 का। 1 में किसका गुणा कर दें कि माइनस 5 आ जाए, तो माइनस 5 है क्या ना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, s के पहले कौन संख्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 है। 1 में किसका गुणा कर दें कि माइनस 5 आ जाए, तो माइनस 5 का, ठीक है। अब s की घात 1 में किसका गुणा करें कि s की घात 2 आ जाए, 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, हाँ s तो 5 तो है ही, s की घात 1 तो 1 लिखते नहीं है, ऐसे भर लिख देंगे। अपन अनुमान लग गया कि माइनस 5s बार भाग जाएगा, तो माइनस 5s का गुणा इन दोनों के साथ करके यहाँ लिख के घटाएंगे, तो माइनस 5s का गुणा s के साथ तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5s का गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस और 5x। अब घटा दो, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये इससे कट जाएगा। 11x से 5s घटा तो 6x बचा, और माइनस 6 पहले से है। आप क्या करोगे, s के पहले कौन संख्या है, 1 है, 1 में किसका गुणा करेंगे 6 आ जाए, 6 का। अब 6 का गुणा दोनों के साथ करके लिखो, तो 6 1 कम 6x, 6 1 कम 6। अब ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, शेषफल 0 आ गया।
शेषफल 0 आ गया। अब पढ़े थे आप तीसरी चौथी क्लास में कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। 5वीं 8वीं तक तो इंग्लिश मीडियम पढ़े हो तो जानते ना होगे भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष, इसीलिए आपके हिसाब से बोल रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आगे, भाज्य बराबर, ऊपर की 2 लाइन मिटाते हैं। क्या जानते हो, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भाज्य क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये भाज्य है। भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है भागफल। भाजक क्या है, s माइनस 1। शेषफल क्या है, शून्य। शेषफल क्या है, शून्य। अब इसको लिख लो समीकरण नंबर 1, ये वाला यहाँ लिखे रहना, ये वाला, इसका नाम समीकरण 1 लिख लो। तो ये क्या मिल गया आपको, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर x माइनस 1 पहले लिख दो और एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 ऐसे। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, सुनो, ये लिखा है क्या 0 कि नहीं। इसका गुणनखंड और थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका तो गुणनखंड करने तरीका जानते हो आप, द्वितीय घात के बहुपद का कि नहीं। क्या लिखोगे, एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2x और प्लस 6, 20 बार किए हैं ऐसे। तो s माइनस 1 और यहाँ पे s कॉमन लोगे तो s माइनस 3 माइनस 2 तो s माइनस 3। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये गुणनखंड आ गया। तो क्या लिखोगे, s क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6। तो समीकरण 1 है, समीकरण में यही बराबर 0 ना था तो उसके स्थान पे ये लिख देंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये ना था समीकरण 1, s क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6 बराबर 0 था, ये समीकरण 1 है। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये सब x माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब s माइनस 1 बराबर 0, s माइनस 2 बराबर 0, s माइनस 3 बराबर 0, s बराबर 1, s बराबर 2, s बराबर 3, s बराबर 1, s बराबर 2, s बराबर 3। अतः दिए गए बहुपद के शून्य। शून्य, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 3। ठीक है, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 3। अब दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद पी एस इज इक्वल टू
एस क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 की तुलना पी एस इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब की तुलना त्रिघाती बहुपद पी एस इज इक्वल टू ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी से करने पर ये बराबर क्या है? b बराबर -6, c बराबर 11, d बराबर -6। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 11, d बराबर -6। ठीक है, अब क्या निकालोगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा का मान क्या है? यहाँ अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3। माइनस बी की वैल्यू क्या है? -6/a का मान क्या है? 1। तो 1 2 3 3 6 बराबर 6, जो कि सत्य है। हैं? 6 बराबर 6, जो कि सत्य है। अब क्या दूसरा रिलेशन? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे ना, इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिखोगे? 1। तो 1 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 1। c का मान क्या है? c का मान 11, a का मान क्या है? 1। तो क्या होगा? 1 2 के 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, तो 11। 6 2 8, 8 3 11, तो 11 बराबर 11, जो कि सत्य है। और फिर अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है? -d/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1, बीटा की वैल्यू क्या है? 2, गामा की वैल्यू 3, और माइनस लिखो डी की वैल्यू क्या है? माइनस तो फार्मूले में है, डी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 2 के 2, 2 3 6 बराबर -+6। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। अतः त्रिघाती बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित है। अतः त्रिघाती बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित है। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित है। लिखे? तो रिलेशन याद हो गया? 3 रिलेशन कौन कौन है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, जो वहाँ भी था। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a।
और सी अपान वहाँ अल्फा बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान था सी अपान ना वहाँ, और यहाँ प्लस में है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान। ठीक है, तो याद हो गया। 3 फार्मूले ये पीछे 2 ठो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी अपान, पहले जानते थे। अब क्या जानने लगे आज से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी अपान, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपान, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा तो माइनस डी अपान। एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव, पहले क्या निगेटिव है ना, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये निगेटिव है माइनस बी अपान है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो सी अपान है, फिर अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी अपान है। शुरुआत में तो माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर से माइनस में। तो पहले में क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी अपान है, फिर अल्फा गुणे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा सी अपान है। अब अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपान ए, बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस डी अपान ए, आप बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, आप बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी अपान ए, अल्फा बीटा गामा, माइनस बी अपान ए, आप बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी अपान ए, अल्फा बीटा गामा, माइनस बी अपान ए, ठीक है। आप बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा। याद हो गया फार्मूला? हैं? नहीं याद हुआ? हैं? याद हो गया? आप बताओ साइन थीटा का फार्मूला, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा कर्ण बटे आधार और काट थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त a1 अपान a2 इक्वल टू b, न a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों बराबर ना हो। और अनंतः अनेक हल होने के लिए शर्त, कोई एक हल होने के लिए अनंतः अनेक हल होने के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, कोई भी हल ना होने के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। हाँ, यदि रेखा अद्वितीय हल है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, प्रतिच्छेदी, ठीक है। यदि कोई भी हल नहीं है तो रेखाएं समांतर, अनंतानेक हलों ने हो संपाती। कोई समीकरण निकाय संगत कब कहलाता? जब दिए गए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय या अनंत है, अनेक हल हो। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c अपॉन c अपान ए, अल्फा बीटा गामा माइनस b अपॉन
ठीक है, आप बोलो। बोल चुके सब। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त तीनों बराबर ना हो। अनंतान एक हल होने के लिए शर्त तीनों बराबर हो। और कोई भी हल ना होने के लिए शर्त दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। अब बताओ अद्वितीय हल होने के लिए शर्त अनंतन एक हल होने के लिए शर्त कोई भी हल न होने के लिए शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C। आप बोलो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी? हल हो। समांतर कब होंगी? हाँ, और संपाती कब होंगी? अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या है? कोई भी हल न होने के लिए शर्त क्या है? अनंतन एक हल होने के लिए शर्त क्या है? हाँ, स्कूल में पूछते हैं ऐसे कभी कभी फार्मूला? कोई नहीं पूछता, पता ही नहीं चलता होगा कौन कैसा पढ़ता है। आप बताओ अद्वितीय हल होने के लिए शर्त अनंतन एक हल होने के लिए शर्त कोई भी हल न होने के लिए शर्त अद्वितीय हल होने पर रेखाएं और अनंतन एक हल होने पर रेखाएं और कोई भी हल न होने पर समीकरण निकाय संगत कब कहलाता है? और असंगत कब होता है? देखो सब बनने लगा डाउट नहीं होगा। ठीक है, जाओ हो गया। सर वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हाँ, इसीलिए तो वो पॉजिटिव है। 16 तारीख याद रखना। हैं? कल छुट्टी है।